नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेएनके में हरियाणा का बेटा शहीद हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए भूपेंद्र सिंह। इसके साथ ही दादरी के गांव बास के रहने वाले थे भूपेंद्र। आज दोपहर तक गांव पहुंचेगा पार्थिव शरीर। शहादत की खबर से गांव में मातम का माहौल है। 24 साल के भूपेंद्र की 1.5 साल पहले ही शादी हुई थी। श्रीनगर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जेएनके में हरियाणा का एक और लाल शहीद हो गया। आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए भूपेंद्र दादरी के गांव बास के रहने वाले थे। आज दोपहर तक उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जेएनके में शहीद हुए भूपेंद्र सिंह हरियाणा के बेटे हैं। शहादत की खबर से पूरे गांव में मातम का माहौल है। बांस गांव के रहने वाले थे, दादरी से थे, 24 साल के थे। 1.5 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। श्रीनगर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए भूपेंद्र। और गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 घंटे की बारिश में पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। कई इलाकों में फिर पानी भर गया है। बिजली गुल हो गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन पानी की समस्या, जलभराव की समस्या ने एक बार फिर से परेशानी बढ़ा दी है साइबर सिटी की। पानी निकासी के दावे एक बार फिर से गुरुग्राम में फेल साबित हुए। तस्वीरें आपके सामने गुरुग्राम की, जहां पर जलभराव की समस्या एक बार फिर हुई। जरा सी बारिश और पूरा साइबर सिटी पानी पानी हो गया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन जल भराव की समस्या ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आधी बाइक पानी में डूब गई। लोग ऐसे ही वहां से गुजरते रहे। साइबर सिटी की तस्वीरें आपके सामने। महज 2 घंटे की बारिश और 2 घंटे की बारिश में ही पूरा साइबर सिटी पानी पानी हो गई। पूरा गुरुग्राम पानी पानी हो गया। धर्मवीर शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए। धर्मवीर, क्या कुछ अपडेट? देर रात जो बारिश आई उसके बाद आगे जल भराव हुआ था, जैसे कि कुछ घरों से पानी निकाल दिया गया, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां जल भराव हुआ है और उसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने भी एक जारी किया है और कहा है कि जहां जल भराव है उन रास्तों को खाली किया जाए, उन रास्तों से न जाए, क्योंकि वहां पर जाम लगने की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि आज रविवार का दिन, छुट्टी का दिन है, तो जाहिर सी बात है कि आज सुबह सड़कों पर ज्यादा ट्रैफिक का दबाव नहीं होगा, तो ये एक सुखद हुई है। कहीं नहीं अगर आज अगर वर्किंग होता ज्यादा हो सकती थी। कल रात को जिस तरह बारिश आई उसके बाद कई जगह पानी भरा, चाहे नया गुरुग्राम हो, चाहे पुराना हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, तो उसके बाद ही जिला प्रशासन ने एक अलर्ट जारी किया था। काफी जगह से पानी निकाला जा सकता है। कुछ जगह जो पानी है वो उसके जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ दिखा रही है। जी धर्मवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर साइबर सिटी पानी पानी हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार की तस्वीर हो, ऐसी तस्वीरें कई बार साइबर सिटी से सामने आ चुकी है। कई बार इस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस है। सालों साल बदल गए, सरकारों की सरकार बदल गई, लेकिन कुछ नहीं बदला, तो वो है साइबर सिटी के हालात। और बढ़ते वक्त के साथ हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। तस्वीरें साइबर सिटी की आपके सामने, जो पूरी तरह से पानी पानी हो गई। और खबर पंजाब से है। पंजाब में विरोध के बीच वीकेंड लॉकडाउन जारी है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर आज भी सब कुछ बंद है। कल कई जगह व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। वीकेंड लॉकडाउन का विरोध किया जा रहा है। सरकार से वीकेंड लॉकडाउन को हटाने की लगातार व्यापारियों की तरफ से मांग की जा रही है। लॉकडाउन में बदलाव नहीं, आज भी पाबंदी लगातार जारी है। तो पंजाब से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वीकेंड लॉकडाउन लगातार जारी है पंजाब में। जरूरी सेवाओं को छोड़कर आज भी पंजाब में सब कुछ बंद रहेगा। कल कई जगह पर व्यापारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था, विरोध जताया गया था वीकेंड लॉकडाउन का। वीकेंड लॉकडाउन को हटाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसके बीच सरकार की तरफ से ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है और आज भी पाबंदी जारी रहेगी।
और चलिए अब आपको पंजाब में कोरोना का पूरा अपडेट देते हैं। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब से जुड़ी 10 बड़ी बातें भी आपको बताते हैं। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 69 की मौत हो गई है। लुधियाना में सबसे ज्यादा 12 मरीजों की मौत हुई है। जालंधर, अमृतसर में 8, पटियाला में 4 मौतें हुई है। फिरोजपुर में भी कहर बरपा है। 24 घंटे में 10 मौतें हो गई है। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना के 1515 नए केस दर्ज किए गए हैं। जालंधर में 254 नए केस सामने आए हैं। लुधियाना में 208 नए मरीज मिले हैं। पटियाला की अगर बात करें तो 138 नए केस सामने हैं। अमृतसर में 132, मोहाली में 146, गुरदासपुर में 113, भटिंडा में 100, होशियारपुर में 105 नए केस मिले हैं। पंजाब में कुल 61,527 केस हो चुके हैं। इसके साथ ही 15,870 एक्टिव केस है। अब तक 1,808 की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही 592 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और पंजाब के साथ साथ आपको हरियाणा का कोरोना का अपडेट भी देते हैं। हरियाणा में भी तेज हुई कोरोना की रफ्तार। हरियाणा में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,289 केस सामने आए हैं एक दिन में। अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। फरीदाबाद में सबसे ज्यादा 284 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में 265, करनाल में 238 नए मरीज मिले हैं। पानीपत की अगर बात करें तो पानीपत में 226 नए केस सामने आए हैं। अंबाला में 160 नए मरीज मिले हैं। पंचकुला में 142, रोहतक में 132, हिसार में 112 नए केस दर्ज किए गए हैं। सोनीपत में 125, कुरुक्षेत्र में 100। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना की वजह से 22 की मौत हो गई है। सूबे में 781 तक पहुंची मरने वालों की संख्या। इसके साथ ही हरियाणा में कुल 74,272 केस हो चुके हैं अब तक। कोरोना के टोटल आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही 14,911 एक्टिव केस हैं। और चलिए हिमाचल का हाल आपको बताते हैं। हिमाचल में कोरोना के केस 7,000 के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 188 नए केस सामने आए हैं। अकेले सोलन में कोरोना के 71 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। अब तक 7,018 मामले हिमाचल में हो चुके हैं। 52 की मौत हो चुकी है। 4,941 मरीज रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही 1,978 एक्टिव केस है। हिमाचल का हाल हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब, हरियाणा के साथ हिमाचल में भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बीच 7,000 के पार हिमाचल में केस पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 188 नए केस सामने। अकेले सोलन में 71 नए केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में कोरोना के 4 मरीजों की मौत भी हो गई। और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछड़ा हरियाणा। हरियाणा की रैंकिंग 13 स्थानों की बड़ी गिरावट दर्ज की गई। 3 से गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया हरियाणा। हरियाणा दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पंजाब के रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। 19वें नंबर पर पंजाब है। हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाई है। 16वें में से 7वें नंबर पर देवभूमि पहुंच चुकी है। पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही तेलंगाना तीसरे स्थान पर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने ये रैंकिंग जारी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सभी राज्यों की जो रैंकिंग है वो आज जारी हुई है और हिमाचल प्रदेश ने शानदार छलांग लगाते हुए 7वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल 17वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश था। इसी विषय पर बातचीत के लिए न्यूज 18 के साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, एक लंबी छलांग लगाई गई है और क्या मानते हैं आपके कौन से ऐसे कदम रहे जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी सुधार हुआ और जो इन्वेस्टर है वो हिमाचल की तरफ आकर्षित हुए हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल में हमारी सरकार आने के बाद हमने शुरू से ही काम शुरू किया था और उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। एक पड़ाव बीच में इन्वेस्टर्स मीट का जो आया उसमें भी हमने रिफॉर्म्स ला करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास किए
और उसमें भी हमको कामयाबी हासिल हुई। और उसके पश्चात लगातार इस क्रम को हमने रोका नहीं, हम लगातार उसमें आगे बढ़ते रहे। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार हमारा नंबर 17वें नंबर पर था, अब की बार हम जो है उसमें 7वें नंबर पर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए है उस दृष्टि से, और हम इस काम को जारी रखेंगे। आने वाले समय में हम उसमें और सुधार कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सर, अभी कोरोना का संकट भी है और आपने पिछले साल ही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल में की है। अब वो चीज़ें धरातल पर उतरनी चाहिए, वो कैसे ये सारा काम होगा? और जो एक अच्छा इस वक्त माहौल हिमाचल प्रदेश के लिए है, रैंकिंग में भी इतना अच्छा सुधार हुआ है, तो कैसे इस सारी चीज़ों को बनाया जाएगा? देखिए, कोविड के चलते सारा जो सेक्टर जो है इकोनॉमी का, जो बहुत प्रभावित हुआ है, इसमें दुराय नहीं। और ऐसे दिनों में हमारी प्राथमिकता भी, पहली प्राथमिकता ये है कि हम कोविड-19 के इस दौर से अपने प्रदेश को बाहर निकालें, और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें भी मैं कह सकता हूं कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश भर में जो अच्छे राज्य, जो बड़े राज्य जो हैं, बड़े राज्यों में हिमाचल सबसे बेहतर प्रदर्शन उसमें किए हुए हैं। ठीक है, मामले कुछ बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल अभी भी उसमें बेहतर है। लेकिन रिफॉर्म्स का ये हमारा क्रम जारी रहेगा आने वाले समय में। सर, आपको लगता है अब कि ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का अच्छा फायदा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा? रोजगार का जो एक प्रदेश में रहता है कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार भी उससे उपलब्ध हो जाएगा, और भी ऐसे छोटे मोटे सुधार जो हैं जो किए जा सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो आकर्षित हो, टूरिज्म सेक्टर हिमाचल का है उसमें भी आकर्षित हो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बात हमको मान के चलना पड़ेगा। कोविड के चलते काम प्रभावित हुए हैं, लेकिन हमने काम छोड़े नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, आपकी जो इन्वेस्टर मीट की बात कही है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे हम संपर्क में हैं, जो जिन्होंने MOU साइन किया है। कुछ लोगों की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई है। वो इंतजार कर रहे हैं कि कोविड का ये दौर थोड़ा सा कम हो, उसके बाद हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में अपने काम के लिए आएंगे। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इन्होंने कहा कि जो तमाम सुधार यहां पर किए गए हैं उसी का परिणाम रहा कि रैंकिंग में सुधार हुआ है। 17वें स्थान से 7वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है, और आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियां बाकी होनी है वो भी की जाएगी, ताकि हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को और ज्यादा आकर्षित किया जा सके। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन रोशनी शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला। और चलिए बात अब अगली खबर की करते हैं। सड़कों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको खन्ना और राजपुरा की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। खन्ना में रोंगटे खड़े करने वाला हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। डिवाइडर से टकराते हुए ये कार हवा में उछली और 3 बार पलटते हुए दूसरी तरफ जा पहुंची। हादसे में कार सवार 4 लोगों को चोट आई है। वहीं दूसरी तस्वीर राजपुरा की है, जहां नेशनल हाईवे पर जम्मू की तरफ आ रही एक कार को ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। कार बीच सड़क पर ही पलट गई। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर की जान बाल बाल बच गई। और खबर हिमाचल से है। शिक्षक दिवस पर हमीरपुर के शिक्षक नरदेव सिंह राणा को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। नरदेव सिंह राणा हिमाचल में एकमात्र शिक्षक हैं जिन्हें यह अवार्ड मिला है। वहीं न्यूज़ 18 से नरदेव सिंह राणा ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आंकड़ा शिक्षक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा। प्रदेश के सबसे साक्षर जिला हमीरपुर के लिए आज बड़ी गौरव की बात है कि हमीरपुर के नरदेव सिंह राणा को राष्ट्रपति के द्वारा अध्यापक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया है। इस वक्त हमारे साथ नरदेव सिंह राणा मौजूद हैं, जो कि हमीरपुर के बड़सर उपमंडल के बटारली गांव के रहने वाले हैं। सर नरदेव जी, पहले तो आपको बहुत बधाई है, आपको राष्ट्रपति अवार्ड दूसरी बार मिला है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपको अवार्ड मिला, इसके पीछे क्या राज रहा? जो अवार्ड मिला उसके पीछे सबसे बड़ा राज ये है, मेरी मेहनत है। बड़ी ईमानदारी के साथ मैंने शिक्षा विभाग के अंदर कार्य किया है, और मेरा जो कार्य है वो बच्चों के इर्द गिर्द घूमता रहा है, बच्चों की बेहतरी के लिए। और स्कूल जिन जिन स्कूलों में मैंने काम किया है उनकी बेहतरी के लिए। और मैं समझता हूँ कि अथक प्रयास जो मैंने 20 वर्षों से शिक्षा विभाग के अंदर किए हैं, शायद ये उसी मेहनत का फल है। बहुत से ऐसी स्थितियां आई जहां पे हम लोगों को बच्चों के माध्यम से जाके लोगों की सहायता करने का मौका मिला। मेरे सरकार से ये गुजारिश है कि हमारी जो खुशी है वो थोड़ी सी अधूरी है। हम जब कोरोना काल ये बिल्कुल ठीक हो जाए
तो हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी से, भारत सरकार जी से, कि वो कृपया हमें वहाँ पे बुला के राष्ट्रपति जी के साथ एक फ़ोटो सेशन, जो क्योंकि लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट है, यादगार रहती है, तो हमसे ये पल, हमसे ये खुशी ना छीनी जाए। बातचीत की धन्यवाद। हमारे साथ नरदेव सिंह राणा जी की यहाँ पे धर्मपत्नी भी हैं, इनसे भी कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मैडम, पहले तो बहुत बधाई हो, आपके पति को आज दूसरी बार राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। मैं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड को आज ये प्राइज़ मिला है, और ये प्राइज़ रियली वो डिज़र्व करते थे, क्योंकि वो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। वो बच्चों के लिए हर वक्त तत्पर रहते हैं। इवन वो घर में इतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना स्कूल में टाइम स्पेंड करते हैं, और बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करें। धन्यवाद जी, बातचीत करो। ये थे हमारे साथ राष्ट्रपति अवार्ड से आज उनको नवाजा गया है शिक्षक नरदेव सिंह राणा, जिनका कहना है कि आज अवार्ड मिलने पर उन्हें काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। साथ ही इनका ये भी कहना है कि जो अवार्ड सेरेमनी थी वो ऑनलाइन करवाई गई है, तो इनकी दिली इच्छा है कि जो अवार्ड सेरेमनी है उसे राष्ट्रपति के साथ करवाया जाए, जो कि एक इच्छा इनकी पूरी होनी चाहिए। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल। कहते हैं गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं। गुरु ही हमें सच्चा मार्ग दिखाते हैं, कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना सिखाते हैं। शिक्षक दिवस पर आपको एक ऐसे ही शिक्षकों से मिलवाते हैं जिनके पढ़ाए हुए छात्र आज प्रदेश की सत्ता को संभाल रहे हैं। गुरु को भगवान का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। गुरु की बदौलत ही उनके छात्र दुनिया भर में अपना मुकाम हासिल करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर भी अपने शिक्षक को याद करना नहीं भूलते हैं। न्यूज़ 18 से बातचीत में मुख्यमंत्री ने अपने स्कूल के दिनों को याद किया और कहा कि वो अपने गुरु बिहारी लाल शर्मा से काफी प्रभावित हुए। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारे हेडमास्टर थे बिहारी लाल शर्मा जी, और जो हमेशा समय पर पहुंचते थे, सख्त थे, नियम के पक्के बंधे हुए थे, और अगर उनका बेटा भी हमारे साथ में पढ़ते थे, लेकिन जब सजा देने की बात आती थी तो एक लाइन में ही खड़ा किया जाता था। शिक्षक दिवस पर जब सीएम जयराम ठाकुर ने उन्हें तराशने वाले शिक्षक को याद किया तो न्यूज़ 18 भी 86 वर्षीय बिहारी लाल शर्मा के घर पहुंचा। बिहारी लाल शर्मा ने कभी सोचा नहीं था कि जयराम ठाकुर एक दिन सीएम बनेंगे। जयराम ठाकुर ने साल 1981 में मंडी के बक्सियाड़ हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। उन दिनों बिहारी लाल शर्मा हेडमास्टर हुआ करते थे। उनकी धर्मपत्नी वेद कुमारी शर्मा स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। इन्हें इस बात का गर्व है कि उनका पढ़ाया हुआ विद्यार्थी आज प्रदेश की सत्ता संभाल रहा है। तो ऐसा लगता था कि भैया अच्छा लड़का है, ये कुछ ना कुछ करेगा, पर ऐसा नहीं सोच रहा कि मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। नहीं मैं कह सकता, क्योंकि मेरे पढ़ाया हुआ रूप सिंह है, वो भी मंत्री है। एक दो और उनके नाम भूल गए हैं, मैं चिराग का था वो भी मंत्री है, और एक दो और थे वो भी मंत्री है। पढ़ाया मेरे पढ़ाए हुए हैं, वो मंत्री बने हुए हैं, पर एक यही बना मुख्यमंत्री। एक बात की खुशी है मुझे भी गर्व है कि मुझे भी इन्हें पढ़ाने का 6th से लेकर के 10th तक हिंदी विषय को मैंने इनको पढ़ाया है, और अपनी तरफ से मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है, और रिज़ल्ट भी मेरा बहुत अच्छा आया था। और बच्चा बहुत कुशाग्र बुद्धि, और आज भी मेरी आंखों के सामने वो छोटी सी तस्वीर, छोटी सी शक्ल उनकी दिख रही है। अब आपको उनसे मिलवाते हैं जिन्हें इस बात की खुशी है कि उनका पढ़ाया हुआ छात्र आज हरियाणा का डिप्टी सीएम है। जी हाँ, बात हो रही है दुष्यंत चौटाला की। सिरसा के रहने वाली करीब 90 वर्षीय इंद्राज साहू का हालचाल लेने दुष्यंत चौटाला आज भी उनके घर पहुंचते हैं। वहीं उनके शिक्षक अपने होनहार छात्र दुष्यंत की तारीफ करते नहीं थकते। इंग्लिश में कहता था मैं, वन डे यू विल अनफोल्ड द ट्रिकलर नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन द परमेज ऑफ रेड फोर्ट एट न्यू दिल्ली, बट एट दैट टाइम आई विल बी नो मोर इन दिस वर्ल्ड। दुनिया से तो आप जिंदा रहोगे। उसके मुझे तो बड़ी खुशी है, मेरा स्टूडेंट जो है वो डिप्टी सीएम बन गया। मेरे उस समय के इंग्लिश के टीचर हैं जो 93 ईयर्स ओल्ड है, उनसे मिलकर आया, और जब जब मुझे मौका मिला है, चाहे मैं सनार गया हूँ या सनार के मेरे टीचर जो जिनने 8 साल तक वहाँ हॉस्टल में मुझे पढ़ाया, और आज के दिन भी एटलीस्ट जो मेरे प्रोफेसर्स कॉलेज में अमेरिका में रहे या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में या GJU के
अलाइड प्रोफेसर्स थे जिनने मेरी डिग्रीज प्राप्त करने में सहयोग दिया। मैं तो उनका आभार प्रकट करता और हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो कोई उप मुख्यमंत्री, और यह हमारे शिक्षकों का ही आशीर्वाद है कि उनके पढ़े छात्र देश दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। इसलिए गुरु आज भी सर्वोपरि है, उनका दर्जा कोई नहीं ले सकता। शिक्षक दिवस पर ऐसे शिक्षकों को न्यूज़ 18 का भी सलाम। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज और सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में 10 सितंबर से धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। इन धार्मिक स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं के चेहरे पर मास्क लगाना जरूरी बताया गया है। वहीं श्रद्धालुओं के प्रसाद लाने और बांटने पर प्रतिबंध रहेगा। कोरोना के खतरे को देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। इसके अलावा मंदिरों में सभी घंटियों को कपड़े से बांधना होगा। इसके साथ ही किसी भी वस्तु को छूने की इजाजत भी नहीं दी जाएगी। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।